आसनास, योगा पोजेस। योगा में कौन कौन से ऐसे आसनास हैं जिनसे आप क्योर कर सकते हैं नी पेन को। ऐसे कोई पर्टिकुलर आसन्स तो नहीं है, लेकिन उन्हीं आसनास में जब आप अपना ध्यान लेकर जाएंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर अवेयरनेस लेकर आएंगे जो मैं बताने जा रही हूँ, तो आप अपने नी पेन को क्योर कर सकते हो। और वही आसना आप कर सकते हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो फर्स्ट इज ताड़ासना। तो दोनों पैरों में शोल्डर विड्थ गैप लेकर हम खड़े होंगे। रोटेट द शोल्डर्स बैक, कमर सीधी, नेवल को अंदर टक करेंगे। और जब आपने सांस भरनी है, सबसे ज़रूरी चीज़ नी पेन वालों के लिए, जब हम सांस भरेंगे तो हमने नी कैप्स को ऊपर की तरफ पुल करना है। पुलिंग द नी कैप्स अप। ऐसे लगेगा कि हमारी क्वाड्रिसेप थाई इंगेज हुई है। यू हैव टू पुल द नी कैप अप व्हाइल इनहेलेशन, and with exhalations fingers shooting down. Fingers should be active. एक एक फिंगर आपकी खुली हुई और actively facing down. कमर सीधी. Inhale. Pull the kneecaps up. Exhale. Do this 10 to 12 breaths. आप इसे नॉर्मली खड़े होकर भी कर सकते हैं या वॉल के सपोर्ट के साथ भी खड़े होकर कर सकते हैं। सेकेंड इज हम चेयर के साथ करेंगे, क्योंकि नी पेन है तो नीचे तो बैठ नहीं सकते, तो लेंगे चेयर। घर पर कोई भी चेयर ले सकते हैं, डाइनिंग टेबल की, योगा चेयर, इस पे बैठेंगे। थोड़ा सा आगे होकर बैठेंगे, कोशिश करेंगे कि कमर को सीधा रखें। अब यहाँ से आपने राइट लेग को ऊपर उठाना है, देन स्ट्रेट, ऊपर उठाना है, स्ट्रेट, क्योंकि हमने सपोर्टिंग मसल्स ऑफ द नी पर काम करना है, उसकी स्ट्रेंथ पर काम करना है। तो ये धीरे धीरे इंगेज करेगी थाई को और यहाँ से हमारे ग्लूट्स की, थाइस की स्ट्रेंथ पर काम करेगा। नेक्स्ट, आपकी कमर सीधी, आपने दोनों हाथ थाई के नीचे रखा। अब यहाँ से आपकी थाई नहीं मूव करेगी, सिर्फ और सिर्फ नी के आगे वाला जॉइंट। पुल द टो टुवर्ड्स यू, वापस to knee to shin bone to the ankle, coming up, coming down, coming up, coming down. Next is rotation of the knee joint. फिर से आप दोनों हाथ थाई पर रखेंगे और रोटेट करेंगे। रोटेट clockwise, then anti-clockwise. ये आप 5 से 7 बार दिन में एटलीस्ट 2 टाइम्स करें, सुबह और शाम, जैसे एक दवाई लेते हैं तो आपको फ़र्क दिखने लगेगा। धीरे धीरे चेयर पे बैठ कर करें, फिर हो सके तो नीचे फ्लोर पर बैठ कर करें। फ्लोर पर बैठ के भी कैसे करना है मैं एक बार वो भी बता देती हूँ। तो देखते नीचे बैठ के कैसे कर सकते हैं। सिट या बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं। हग द थाई, नीज बेंड रहेंगी। यहाँ से आपने स्ट्रेट करना है एंड देन बैक, स्ट्रेट एक्टिव एंड बैक, नी टू एंकल एक्टिव, स्ट्रेट एंड बैक। रोटेशन ऑफ द नी जॉइंट क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। लास्ट हमारी थी दोनों हाथ यहाँ सीधा, स्ट्रेट। ये थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है बैठकर, इसे आप चेयर पे बैठकर भी कर सकते हैं। थर्ड आसना इज हमारा दंडासन। दंडासन में आपने कमर सीधी रखनी है। इसमें अगर आपकी कमर सीधी नहीं हो सकती तो वॉल सपोर्ट भी ले सकते हैं। अब कमर सीधी करने के बाद इसमें फिर से आपने ध्यान देना है नीज पर। तो ये मैं फोल्ड करके आपको दिखा देती हूँ। आपने क्या करना है, बैक ऑफ द नी को प्रेस करना है फ्लोर के साथ। तो आप देखेंगे कि देयर इज अ स्पेस और देयर इज नो स्पेस। अगर बहुत ज़्यादा स्पेस है तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप इससे चेक कर सकते हैं। तो आपने हाथ रखना है बैक ऑफ द नी पर और धीरे धीरे प्रेस करना है अपने फिंगर्स को। कमर सीधी, पुल द टो टुवर्ड्स यू, दंडासन, कमर सीधी नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारी लेग्स में ताकत ही नहीं होगी। लेग्स की ताकत के साथ ही हम कमर को सीधी कर पाते हैं।
तो जितनी होती है करेंगे और धीरे धीरे थाइस को पुश करेंगे फ्लोर की तरफ, टोज को पुल करेंगे अपनी तरफ। इतने ज़्यादा क्यूज नहीं ध्यान होते, इसलिए एक छोटा सा ही बताया था। बैक ऑफ द नी को प्रेस करते रहना है फ्लोर की तरफ। ये जब भी आप बेड पर बैठे, कहीं पे बैठे, ये तो ज़रूरी करें। जैसे पानी पीते हैं इसको उतनी बार करेंगे और 1 हफ्ते में आप फ़र्क देखेंगे। नेक्स्ट सुप्त पादंगुष्ठासना, ये हम स्ट्रैप के साथ करेंगे। अगर आपके पास स्ट्रैप नहीं है घर में तो आप दुपट्टा, चुन्नी या कोई भी ऐसा कपड़ा ले सकते हैं लंबा सा, जिससे आप अपने फीट को पकड़े। आप टॉवल भी ले सकते हैं। तो लेटेंगे कमर के बल, आप बेड पर भी लेट सकते हैं। आपने स्ट्रैप लेना है, फीट पर लगाना है, कमर सीधी, नी स्ट्रेट। अब धीरे धीरे आपने टो को अपनी तरफ बुलाना है, आगे की तरफ। नी आपका स्ट्रेट रहना चाहिए, स्टे हियर। और जो आपका नीचे वाला पैर है वो भी एक्टिव रहेगा। स्टे हियर फॉर 5 ब्रेथ। धीरे धीरे हम यहीं से फीट को थोड़ा सा राइट साइड पे लेकर जाएंगे। स्टे अगेन फॉर 5 ब्रेथ। धीरे से वापस, फिर से रुकेंगे 5 ब्रेथ। नी स्ट्रेट, कीप पुशिंग योर थाई बैक, कीप पुशिंग दिस बैक। फिर आगे लाएंगे, कीप पुशिंग द थाई बैक। फील द ओपनिंग ऑफ द बैक ऑफ द नी हियर। अब धीरे से फीट को लेकर जाएंगे लेफ्ट साइड। अब जब लेफ्ट साइड जाएगा तो ध्यान देना है हमारा राइट हिप ना उठे। जहाँ पे उठने लगेगा वहीं पे रोक देंगे। नी स्ट्रेट, धीरे से वापस, फिर से 5 काउंट, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से नी बेंड करेंगे और नीचे लेकर आएंगे। एक बार राइट से, एक बार लेफ्ट से। रिपीट दिस 2 टाइम्स। अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो दिन में 2 बार करें, और अगर ठीक ठीक पेन है तो 1 बार भी कर सकते हैं। और सिंपल ये एक्सरसाइज आप 1 वीक तक करेंगे, 7 से 10 दिन करेंगे, उसी में आप नी पेन में फ़र्क देखेंगे। अवॉइड दीज आसनास इफ़ यू हैव नी पेन। ये आसनास तो आपने 100% अवॉइड करने हैं जब आपको नी पेन हो, जब दर्द हो आपके घुटनों पर। तो सबसे पहले तो आपने स्क्वाट्स, डीप स्क्वाट्स, नीचे तक स्क्वाट जाने हैं। ऊपर से स्क्वाट करेंगे बस, नीचे तक जाना ही नहीं है। नीचे जाने में लोड आएगा नीज पर। जंपिंग्स अवॉइड करनी है, हाई जंप अवॉइड करनी है। आपने वज्रासन पे बैठना अवॉइड करना है। चाहे जितना मर्जी आपको कहे कि आपने वज्रासन में बैठना है, ये बेनिफिट है, वो बेनिफिट, आपने नहीं बैठना। हमने वज्रासन पे अवॉइड करना है या सपोर्टेड बैठना है। सपोर्टेड भी गाइडेडली बाय एनी कोच, बाय ट्रेनर, बाय टीचर। खुद से नहीं करना। अब वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो वीरासन में तो बिल्कुल भी नहीं। When you take the feet out and you place the hip down on the floor. Next is पद्मासन। पद्मासन पे तो बिल्कुल नहीं बैठना। Taking the feet up, ये आसन आपने अवॉइड करना है when you have the knee pain. सिंपल आपने क्रॉस लेग्स करके बैठना है या पैरों को खोल कर बैठना है, जहाँ आपको ईज और कंफर्ट लगे। और बैक आपकी सपोर्टेड होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसे, इससे फिर लोअर बैक में पेन आ जाएगा, कंधों में पेन आ जाएगा, नेक पेन आ जाएगा, सर्वाइकल आ जाएगा, बाकी की चीज़ें आ जाएंगी कुछ ठीक करने के चक्कर में। तो ये आसनास थे, आप कर सकते हैं। और अवॉइड वाली आसनास को भी ध्यान में रखना है। तो ये सब आसनास आप कर सकते हैं टू क्योर द नी पेन, और अवॉइड वाले आसनास को भी आपने ध्यान में रखना है।